भूकंप के तेज झटकों से जापान की धरती कांप गई। रिक्टर स्केल पर 6.1 तीव्रता मापी गई। बता दें कि जापान में मंगलवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तरी जापान के इवाते और आओमोरी प्रांत भूकंप के झटके महसूस किए गए। जापान मौसम विज्ञान ने बताया कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार भूकंप का केंद्र इवाते प्रांत का उत्तरी तटीय हिस्सा था। जापान में मंगलवार को भूकंप के ये तेज झटके जब महसूस हुए तो हड़कंप मच गया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि 6.1 तीव्रता मापी गई है। भूकंप का केंद्र इवाते प्रांत का उत्तरी तटीय हिस्सा बताया जा रहा है। इससे पहले नए साल पर पश्चिमी जापान में आए सिलसिलेवार भूकंप में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस दौरान कई इमारतें, वाहन और नौकाएं भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। अधिकारियों ने भूकंप के खतरे को देखते हुए चेतावनी जारी कर दी है। कुछ क्षेत्र में लोगों को अपने घरों से दूर रहने के लिए कहा गया था। 1 जनवरी को इशिकावा प्रांत और आसपास आए भूकंप के करीब 100 झटकों में सर्वाधिक 7.6 तीव्रता का भूकंप भी शामिल था। इसके बाद सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई थी। बता दें कि पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। जहां ये प्लेट्स ज्यादा टकराती हैं वहां जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। जब ज्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती हैं। नीचे की ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोजती है और डिस्टरबेंस के बाद भूकंप आ जाता है। बता देते हैं कि क्या है भूकंप के केंद्र और तीव्रता का मतलब। भूकंप का केंद्र उस स्थान को कहते हैं जिसे ठीक नीचे प्लेटों में हलचल से भूगर्भीय ऊर्जा निकलती है। इस स्थान पर भूकंप का कंपन ज्यादा होता है। कंपन की आवृत्ति ज्यों-ज्यों दूर होती है इसका प्रभाव कम हो जाता है। फिर भी यदि रिक्टर स्केल पर 7 या इससे अधिक की तीव्रता वाला भूकंप है तो आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में झटका तेज होता है। लेकिन ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि भूकंपीय आवृत्ति ऊपर की तरफ है या दायरे में। यदि कंपन की आवृत्ति ऊपर को है तो कम क्षेत्र प्रभावित होता है। जानकारी के लिए बता देते हैं कि भूकंप मापा कैसे जाता है। भूकंप की जांच रिक्टर स्केल से होती है। इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल कहा जाता है। रिक्टर स्केल पर भूकंप को 1 से 9 तक के आधार पर मापा जाता है। भूकंप को इसके केंद्र यानी एपिसेंटर से मापा जाता है। भूकंप के दौरान धरती के भीतर से जो ऊर्जा निकलती है उसकी तीव्रता को इससे मापा जाता है। तीव्रता से भूकंप के झटके की भयावहता का अंदाजा हो जाता है। जापान में भूकंप के फिलहाल तेज झटके देखे गए और रिक्टर पैमाने पर 601 की तीव्रता से धरती कांपी। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहे पंजाब केसरी.com और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।